तो आज जो ये हमारा क्लास है, एक्चुअली में थोड़ा सा आप लोगों को इस वक्त बहुत ज़रूरत होती है सपोर्ट की। ठीक है, इसके लिए मैंने ये क्लास रखी है ताकि आप लोगों को आगे जो आपका एग्जाम है नेक्स्ट वीक, जिसको आप फेस करने जा रहे हैं, जिसके लिए आपने पूरा साल मेहनत किया है, उसके लिए आपको इस वक्त बहुत ज़रूरत होती है कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, और इस वक्त आपको क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, और क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है। क्लियर है? तो रिकॉर्डिंग ऑन है। जी सर। चलो ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप लोगों ने अब तक जो भी चीजें पढ़ी हैं, फिजिक्स सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री कह रहे हैं, जो भी आपने मॉडर्न यूनानी जो भी आपके सब्जेक्ट थे, जितना आपने पढ़ना था सारा आपने पढ़ लिया है। ठीक है, अब आपको कुछ बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, या चीजें आपको याद नहीं आ रही हैं। बहुत सारे लोगों के कॉल हमारे पास इसीलिए आ रहे हैं कि सर ऐसा लग रहा है सब भूल गया है। ये सबके साथ होता है और ऐसा होता ही है जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको, क्योंकि आप इतनी सारी चीजें पढ़े होते हैं तो आप एक वक्त रिकॉल करने की कोशिश करते हो, इस समय प्रेशर में होते हैं तो रिकॉल नहीं हो पाता है, तो इसलिए लगता है कि सारी चीजें हमको भूल गई हैं। तो आप उसको जो है बहुत ज्यादा और स्ट्रेस में चले जाते हैं और उसमें परेशान होने लगते हैं। तो आपको जरा सा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी चीजें आपने अब तक पढ़ी हैं वो सारी चीजें आपके लिए एनफ है, यानी जितना भी पढ़ दिया आप एनफ है। अब आपके पास इस वक्त टोटल जो बचे हुए हैं वो बचे हुए हैं, आज से अगर देखा जाए तो आपके पास गिन के जो है वो बचे हुए हैं 15, 16, 17। ठीक है, 18, 19, 20 और 21। ठीक है, आपके पास कितने टोटल बचे हुए हैं दिन? 7 दिन बचे हुए हैं टोटल। गिन के कितने डेज बचे हुए हैं? 7 डेज, 1 वीक क्यों समझ लीजिए। आज को हम छोड़ दे रहे हैं नेक्स्ट, और 22 को आपका पेपर है, ऐसा ही है ना? तो 22 को आपका पेपर है, और इन 7 दिनों में आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इस चीज को ख्याल करिए। आप जो चीजें मैं बता रहा हूं अगर आपको बेटर लगेगा तो उसको फॉलो करिएगा, तो इंशाल्लाह बहुत बेहतर रिजल्ट आएगा। अगर आप उससे बेहतर कुछ करना चाह रहे हैं या आपको लग रहा है कि उससे बेहतर कुछ करेंगे, तो आप उस हिसाब से फॉलो करिएगा। ठीक है, ये आप जो 3 दिन है इसमें लगातार 15, 16, 17, चाहे मॉडर्न सब्जेक्ट या यूनानी सब्जेक्ट जो भी मन करे, इन 3 दिनों में आप पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, 15, 16, 17, 3 दिनों में सपोजिट आप मॉडर्न सब्जेक्ट करेंगे पहले, तो 15, 16, 17 आप जितने भी इसमें आपने में पढ़े हैं जो आपके वो सिलेबस के। ढूंढते डाले हैं इसमें, अब उसका कितना बैलेंस है माइक कि म्यूट करो देखना जी। आपको कैसे। माइक कितनी बार कहें, माइक म्यूट करो, आप लोगों को समझ में नहीं आता। तो 15 तारीख यानी कल परसों और नेक्स्ट, ये 15, 16, 17, इन 3 दिनों में आपको जो ये टोटल 3 डेज हैं आपके, ये गोल्डन डेज हैं। ठीक है, इन 3 दिनों में आपको कंप्लीट मॉडर्न सब्जेक्ट जो भी है आपको रिवाइज एक बार जरूर करना है। आप पूरे साल पढ़े रहेंगे, अगर रिवीजन आपका लास्ट टाइम पे नहीं होगा तो आप क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे, कंफ्यूजन वहां पे बहुत ज्यादा होता है दो ऑप्शन में। ठीक है, इसलिए जरूरी है कि आप इन 3 दिनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ कोशिश करिए कि मॉडर्न को कंप्लीट करके रख दीजिए। कैसे? उनमें भी कौन से सब्जेक्ट आपको बहुत ज्यादा फोकस करनी है? एना। ठीक है, एना के बाद फिजियो, बेसिक बेसिक चीजें, बहुत कॉमन चीजें क्वेश्चन फिजियो के पूछे जाते हैं, तो वही चीजें जो तैयारी में नीट के प्रिपरेशन में आप लोग पढ़े थे, ज्यादातर उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन फिजियो में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे आपके जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो आपका पीएसएम पड़ता है। ठीक है, तो पीएसएम हो गया। पीएसएम के अलावा आपको उसके साथ आपको फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी करना है। ठीक है, पीएसएम, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, गायनी और सर्जरी। ठीक है, इतने सब्जेक्ट आप जरूर रिवाइज करिएगा, और आपको टाइम मिलेगा तो थोड़ा सा ईएनटी में जो कॉमन टॉपिक है, ठीक है, आईलिड्स वगैरह के डिजीज है, कंजक्टिवा के जो डिजीज, स्पेशली कैटरेक्ट और कंजक्टिवाइटिस वगैरह, इतना आप लोग देख लीजिएगा। इसी तरीके से ये लैरिंग, नोटिफिकेशन क्लास चल रही, फेरिंजाइटिस क्या और इम्पोर्टेंट है। एरोफेजियासिस। अभी हमने मैसेज देखा। माइक बंद करो जी। तो इतनी चीजें आप लोगों को 3 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेनी है। अब एक दिन में आप ना पढ़िए जिस दिन, उसी दिन सर्जरी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एनाटॉमी और सर्जरी पढ़ेंगे तो बहुत एक दूसरे से लिंक होते हैं, बहुत सारी चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरीके से पीएसएम एफएमटी को साथ पढ़िएगा, गायनी आप उसको एक दिन में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो 3 दिन में इतना डिवाइड कर लेंगे तो आराम से हो जाएंगे। एक दिन एनाटॉमी और सर्जरी कर लीजिए, एक दिन पीएसएम एफएमटी कर लीजिए, एक दिन गायनी, सर्जरी, ईएनटी, और कोई सब्जेक्ट जो आपको लगे करने के लिए वो सब्जेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, जो शॉर्ट नोट आप पढ़ाए होंगे अभी उसको तेजी से रिवाइज करना है। ठीक है, ये 3 दिन आप इस तरीके से गुजारिए। फिर आपका जो अगला 18, 19, 20 है, इन 3 दिनों में यूनानी सब्जेक्ट करना है। क्या करना है इन 3 दिनों में आपको? बोलिए।
यूनानी सब्जेक्ट यूनानी। करनी। ठीक है, यूनानी में क्या करना है आपको, अब मैं बताऊं, जो भी चीजें आप लोगों ने पढ़ी होंगी, कोई भी सब्जेक्ट जो भी पढ़ा आप लोगों ने अब तक यूनानी सब्जेक्ट में, प्रेजेंट टाइम में अब आपको क्या करना है, ये ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अब आपको रिकॉल होना चाहिए। तो यूनानी के लिए आप यूनानी सब्जेक्ट को 3 पार्ट में टोटल डिवाइड करना है। एक तो आपका खुलासे तिब, या आपके पास तारीख तिब, जो भी उसूल तिब होगा उसको पढ़ना है। ठीक है, खुलासे तिब या उसूल तिब, अगर आपके पास नहीं है तो उसूल तिब आप पढ़ेंगे। ठीक है, एक दिन पूरा कंप्लीट इसको दीजिएगा, A to Z पूरा पढ़िएगा, अच्छे से, बहुत अच्छे से इसको कर लीजिएगा। ठीक है, एक दिन पूरा सुकून के साथ देंगे, आप पढ़ लेंगे। 4-5, इसमें 5 पार्ट है, 6 पार्ट। ठीक है, IBT भी इसमें इंक्लूड हो जाता है, तो 6 सब्जेक्ट आराम से कवर हो जाते हैं। दूसरे दिन के लिए आप रख लीजिएगा, वो रखिएगा आप जामिउल अदबिया। जिस लोगों ने सब्जेक्ट को अलग से नहीं पढ़ा, सिर्फ जामिल अदबिया आप तक पढ़े आए हैं, तो उनको चाहिए कि एक दिन में जामिल अदबिया आप रिवाइज कर लीजिएगा। जो लोग अपना नोट्स बनाए हुए हैं, कोचिंग वगैरह कहीं भी पढ़े होंगे, तो जो इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई होंगी आपको, जो अंडरलाइन किए हो गए होंगे, उन चीजों को आप इसकी जगह पे पढ़ लीजिएगा। वो ज्यादा बेहतर आपके लिए होगा। अगर आप अपना नोट्स होगा या किसी कोचिंग के नोट से, किसी कोचिंग ने जिस किताब को फॉलो करके जो चीजें आपको बताई होंगी, जो इंपॉर्टेंट आपने शॉर्ट नोट बताए होंगे, किसके, आपके कुल्लियात के, अदविया के, सैदला के, मुरक्कबात के। ठीक है, इन 4 चीजों के, कुल्लियात, सैदला, अदविया और मुरक्कबात। तो ये एक दिन में आपको पढ़ना है। ठीक है, या ये पढ़िए, जिसके पास वो नहीं है वो जामिल अदविया पढ़ेगा। तीसरे दिन आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है रहबरे मौलजात। इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ यही रहबरे मौलजात पढ़िए, कि मौलजात के लिए इसके अलावा और ज्यादा जरूरत नहीं है पढ़ने की। ठीक है, रहबरे मौलजात। ठीक, बात समझ में आ गई। इन तीनों दिनों में जिस दिन आपको टाइम कम लगेगा, उसी दिन आपको तारीख तीब का पोर्शन ऐड कर लेना है। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, इंशाल्लाह तारीख तीब कवर हो जाएगा। बुक वगैरह अच्छे से आप लोग पढ़े होंगे, तो उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी अतिब्बा के जो चीजें हैं इन जनरल, और रुमूज तारीख तीब होगा तो आपके लिए बहुत आसान होगा। नहीं है तो आप लोग एक बार लेक्चर देख लीजिएगा, बस 2 घंटे का लेक्चर कंप्लीट तारीख तीब का पड़ा हुआ है, 2 पार्ट में, यूट्यूब चैनल पे हमारे, वो देख लीजिएगा, इंशाल्लाह उससे कवर हो जाएगा। ठीक है, या फिर पढ़ाते वक्त जिसके पास नोट्स जब मैंने बनाया था, तो जिन लोगों ने क्लासेस वगैरह की थी, तो जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया था वो आपने हाईलाइट किया होगा, बस उसी को देखना है। इस तरीके से आपका कंप्लीट रिवीजन ऑल सब्जेक्ट विद इन 6 डेज हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो आपने क्या करनी है, 3 दिन यूनानी करनी थी, 3 दिन मॉडर्न करनी थी। अब आपके हिसाब से है किस चीज को आप पहले करेंगे, किस चीज को बात करेंगे। जो चीजें आपको बहुत ज्यादा क्लियर है कॉन्सेप्ट मॉडर्न में, तो पहले मॉडर्न कर लीजिएगा, बाद में यूनानी करिएगा, ताकि वो तरोताजा रहे। अगर यूनानी आपका बहुत बढ़िया है, क्लियर है, तो यूनानी पहले कर लीजिए, बाद में मॉडर्न कर लीजिएगा। ठीक है, बचा आपका जो 21 तारीख है भाई, तीन ये हो गया आपका, 15, 16, 17, फिर इधर 18, 19, 20, ये 3-3 दिन तीनों को डिवाइड कर लिया। अब आपके पास बचा है कौन सा तारीख, बोलो, अब बोल दो, 21। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है। ठीक है, तो 21 में आपको जो भी करना है, अगर किसी को सफर वगैरह करना है तो वो शाम में सफर करेगा। ठीक है, अगर रास्ते में रहेगा, कहीं दिन में ही सफर कर रहा है, भाई किसी दूसरे शहर में दूर पे जाना है, सफर करके जाना है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। उसको क्या करना है, जो आप इन 3 दिन में जब पढ़ रहे थे, तो इन चीजों को ध्यान रखना है कि जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके जितने थे जो पढ़ रहे थे, जिसमें हाईलाइट हाईलाइटिंग पॉइंट, वेरी वेरी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, वो सब आप मार्क करते जाइएगा, या करे रहे होंगे। तो फिर लास्ट डे में आपको जो 21 डेज है, इस दिन कंप्लीट मॉडर्न, कंप्लीट यूनानी के जो इंपॉर्टेंट, बिल्कुल शॉर्ट नोट, बहुत सारे लोग बताते हैं कि शॉर्ट नोट बनाते चलिए, जो पढ़ते हैं वो बनाते रहते हैं, हमने बस पढ़ाते वक्त बताया था कि बस चीजें जो है इंपॉर्टेंट वो लिख लिया करिए, एक छोटी सी डायरी आपकी तैयार हो जाती है। तो जो इस तरह से किए होंगे, शुरू से तैयारी कर रहे थे, तो वो अपना वही डायरी रिवाइज कर लेंगे, बस और कुछ नहीं करेंगे, काम खत्म। और वो एट लीस्ट आप रात में 6-7 तक, यानी ईशा तक सारी चीजें फिनिश कर लीजिएगा। हो गया तो ठीक, नहीं होगा तो भी बहुत बेहतर। ठीक, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। ये वनडे एग्जाम है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपके यूजी में जो आप एग्जाम देते आ रहे थे कि 55 दिन, 6-6 दिन, यूजी का फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, उसी रात पढ़ के हम लोग कामयाब हो जाते हैं। इसका जस्ट उलट यहाँ होता है। यहाँ पे आपको उस रात कामयाब होने के लिए पढ़ना नहीं है, उस रात आपको 100% रिलैक्स होना है। ठीक है, आप उस रात अगर कामयाब आपको नेक्स्ट डे होना है, तो उस रात अच्छी नींद लेना बेहद जरूरी होता है। तब आप रिकॉल सारी चीजों को कर पाएंगे, क्योंकि एक सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं हो रहा है यहाँ पे, आपके 25-26 सब्जेक्ट के एग्जाम होंगे। और 25-26 सब्जेक्ट को रिकॉल करने के लिए आपके ब्रेन को रेस्ट की जरूरत होती है, कम से कम 6-7 घंटा। तो आप लोग ऐशा तक खाना वाना खा के सो जाइएगा, बिल्कुल कतई रात में जागने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा, वरना आपके लिए बहुत खतरनाक साबित होगा।
21 की रात को आपको सोना है एकदम बिल्कुल। ठीक है, सफर में रहिएगा तो सफर रात का कर रहे होंगे तो भी आराम से ट्रेन में है जहां भी है सोइएगा। ठीक है। तो 21 तारीख में आपको ये सब चीजें देखनी है, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, बहुत कॉमन कॉमन चीजें जो होती हैं, जो आपने मार्क किया होगा या शॉर्ट नोट डायरी वगैरह बनाई होगी। ठीक है, इन सब चीजों को देखना है। स्पेशली जो सरसरी चीजों में है, जैसे पीएसएम में आपको किसी का वैक्सीनेशन वगैरह का कब क्या देना है, उसके अलावा जो है इंक्यूबेशन पीरियड पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सब चीजें आपको देखनी है। ठीक है, डोज वगैरह देखनी होती है, टॉक्सिक्स में आपकी कितनी किसकी डोज है। ठीक, उसके अलावा आप अदविया में चले आइए। अदविया में बहुत जो इंपॉर्टेंट दवाएं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट वगैरह थोड़ा सा देखना होता है कि भूल जाते हैं आप लोग। मिजाज बहुत ज्यादा, मिकदार खुराक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका देखना होता है। ठीक है, ये सब चीजें जल्दी जल्दी देखना होता है। फिर आप चले आइए जैसे उम्र तबैया में तो बस वो अरकान वगैरह के ताल्लुक से किसका क्या कौल है, मिजाज में किसका क्या कौल था। फिर आजा में चले आएंगे, मुफरद आजा मुरक्कब आजा। ठीक है, किसने कितना बताया, ये सब चीजें देखने होती है। ठीक है, इसी तरीके से आप जब कुवत में जाएंगे तो कुवत तबिया वगैरह को बहुत ज्यादा देखना है, नफसानिया को देखना है। तो इस तरीके से आप चीजों को देखना है। मेन मेन चीज को देखते चले जाएगा ताकि क्वेश्चन आए तो आप गलत ना कर पाए। सर्जरी वगैरह में भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछे जाते हैं सर्जरी के, ठीक है, जैसे अल्सर वगैरह हो गया, इन सबको देखना है आपको। ठीक है, उसके अलावा जीआईटी के जो है वो देखना है। साइन वगैरह जो इसमें देखा पूछा जाता है, अक्सर एक क्वेश्चन साइन से होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन होता है कि कंजेनाइटल एनामलीज वगैरह, इन सबसे सवाल पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आपको फोकस करना है। एनाटॉमी में भी नर्व आपको देखना है, जैसे कोई कॉमन नाम जो दिए जाते हैं, ठीक है, नर्व के। ठीक है, इसी तरीके से अटैचमेंट वगैरह के बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें आते हैं। सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ब्लड सप्लाई जो कॉमन कॉमन है वो सब देखना है। ठीक है, लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट बोन वगैरह, इस तरीके से स्मॉलेस्ट बोन वगैरह, स्मॉलेस्ट नर्व, ये सब चीजें, थोड़ी सी मसल्स, ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, जो कॉमन थोड़ा सा नाम है स्टाइलिश, वो सब चीजों के लिए लाफिंग मसल, ये मसल वो मसल। ठीक है, ये सब पूछे जाते हैं। बात समझ में आ गई। फिजियोलॉजी में भी जैसे डिस्कवरी, किसने किसको खोजा, जो सेल ऑर्गेनेल है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, ये सब देख लीजिएगा। एटीपी वगैरह के बारे में, कितना एनर्जी कितना क्या होता है, ये सब चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है। और गायनी आपस में, गायनी में भी आपको बहुत ज्यादा, एक तो आप देख एनाटॉमी से एक सवाल बन जाते हैं, गायनी में इंपॉर्टेंट होता है जेनेटिलिया का एनाटॉमी, आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप जो है थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी, मेनोरेजिया मेट्रोरेजिया, ये सब चीजें देख लीजिएगा। ठीक है, एंडोमेट्रियोसिस और जो एडिनोमाइसिस किसको कहते हैं, सब चीजें। तो इसी तरीके से, और फिर दवाएं उसमें चले जाएगा, ऑप्स में चले जाएगा, ऑप्स में पेल्विक वगैरह देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है इवेंट्स देख लीजिएगा डिलीवरी के। ठीक है, और कॉन्ट्रासेप्शंस देख लीजिएगा। तो ऐसी चीजें जो है आपको रिवाइज करनी होती है लास्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। ये आपके इंपॉर्टेंट तरीके हैं पढ़ने के। अब इससे बेहतर भी आपको लग रहा होगा कुछ, आप अपने सोचे होंगे हम इससे और ज्यादा बेहतर करेंगे, तो नो डाउट मेरी बातों पे कतई अमल मत करिएगा, फिर आप अपने तरीके से अच्छा करिए और बेहतरीन रैंक लेके आइए। इंशाल्लाह सिलेक्शन तो सबका ही होगा, लेकिन आपको रैंक अच्छी लानी है। एक बात, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको अब स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, परेशान कतई नहीं होना है कि हमने पढ़ाई की है कि नहीं की है, जीरो। बिल्कुल आप एकदम बिंदास, कहते नहीं है, जीरो। आपके ऊपर से स्ट्रेस होना बहुत जरूरी है। जो भी आप पढ़े हुए हैं आप एनफ समझिएगा उसको। आप बैठ के कोई क्वेश्चन, अभी मैं देख रहा था कितने बेवकूफ लोग हैं बैठ के क्वेश्चन पे डिस्कशन कर रहे हैं फालतू के। ये नहीं, इसका आंसर ये माना जा रहा है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर वो है। अरे अहमको, आप वो जमाना खत्म हो गया है। आप जो है उसको आप वो करो। अब ये डिस्कस का टाइम जब वो करना था तब तो किए नहीं, अब इस समय बैठ के कर रहे हो, अपना वक्त जाया कर रहे हो। अब जो चीजें उसको रिवाइज करो। उन चीजों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो जिसपे कहीं पे भी इख्तलाफ है। इख्तलाफात की चीजों को हर कोई अवॉइड करना चाहता है, तो आप उन चीजों पे बिल्कुल मत पढ़िए। क्वेश्चन में भी हर कोई कोशिश करता है कि उसको अवॉइड किया जाए। ठीक है, तो आप क्वेश्चन वोश्चन के आप चक्कर में बंद करिए। अगर किसी का पीवाईक्यू छूटा हुआ तो एक नजर लगा दीजिएगा। ठीक है, उसको जरूर देख लीजिएगा। बाकी आप जो है अपने थ्योरी पे बार बार रिवाइज करके कमांड बनाइए। और आपको लग रहा है कि हमने कुछ नहीं पढ़ा है, तो सिर्फ ये सबको लगता है, तो ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, चीजें लग रही होंगी पूरा खाली हो गया, भूल चुके हैं, तो ये सबको होता है। बिल्कुल परेशान नहीं होगा। जैसे एग्जामिनेशन सेंटर में आप पहुंचेंगे, आप 100% रिलैक्स होकर बैठेंगे वहां पे इंशाल्लाह, और बहुत अच्छा सब कुछ याद आएगा। ठीक है, तो ये था आपके पढ़ने का तरीका। बाकी एग्जाम कैसे देना रहेगा इंशाल्लाह वो आपको हम बताएंगे। फिर ये भी नहीं पूछना कि एडमिट कार्ड कब आएगा, भैया जब एडमिट कार्ड आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको सिटी पता चल गई है, आप टिकट अपना करा लीजिए जिसको जाना है दूसरे सिटी। ठीक है, बाकी सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और फालतू के इधर उधर के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। चलो, अब किसी को कुछ डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप पूछ लीजिए आराम से, कुछ भी किसी को पूछना है। सर बहुत सारे। हाँ, एक एक लोग बोलिए जल्दी से। ये 6 डेज में टेस्ट देना है या नहीं सर, प्रीवियस जो भी छुटे हुए आपके। अब प्री
आप प्रीवियस के चक्कर में मत पड़ो, जो प्रेजेंट टाइम में टेस्ट है उसको दो। ठीक है, 2 टेस्ट बचे हुए हैं, जी सर। इंपॉर्टेंट है। और इससे एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट बता दें, इस टेस्ट को लेकर 2 चीजें आप लोगों के अंदर एक तो खामियां पाई जाती है। कुछ लोग क्या करते हैं, टेस्ट देना आप छोड़ देते हैं लास्ट में कि हमारा मार्क कम आ जाएगा तो हमको ये हो जाएगा, ज्यादा आ जाएगा तो ये हो जाएगा। देखिए, उस मार्क्स से आपकी एनालिसिस नहीं होगी। ठीक है, फिलहाल के लिए आपका प्रिपरेशन देखा जाएगा। तो बाकी जो 2 टेस्ट हैं आप सिर्फ इस पर्पज से देंगे कि आप टाइम कैसे दे रहे हैं। और 2 चीज याद रखिएगा, आप जो आप टेस्ट दीजिएगा पूरा 2 घंटे दे के दीजिएगा। 2 घंटे से पहले बिल्कुल कतई टेस्ट बंद मत करिएगा। पूरा टाइम टेस्ट को दीजिए, क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़िएगा और प्रॉपरली टेस्ट अटेम्प्ट करिए। ये नहीं 15-20 मिनट में जो लोग दे दे के निकल लेते हैं, वो सब मत करिएगा, वरना उसका नुकसान उठाएंगे एग्जाम में आप। एकदम रियल टाइम में, नहीं तो हम लास्ट एग्जाम रियल टाइम में लगा देंगे। बिल्कुल रियल एग्जाम फीलिंग आएगा, सारी चीजें वैसे चलेंगी, लेकिन आप लोगों को थोड़ी सी दुश्वारी होगी, इसीलिए रियल एग्जाम मोड में हम नहीं लगाते। तो आप लोग टेस्ट जरूर दीजिएगा पूरी ईमानदारी से कि हम एआईपीजीटी देने जा रहे हैं, जैसे होता है प्री यूनिवर्सिटी टेस्ट एग्जाम के मेन पहले, तो उसी तरीके से आपका एग्जाम है। बिल्कुल उसी मूड में दोनों टेस्ट दीजिएगा। और अगर मार्क अच्छे आते हैं तो आप खुश, वेल एंड गुड, और अच्छा करने की कोशिश कीजिए। खराब आते हैं बिल्कुल मत घबराइएगा, पेपर हमसे इजी भी आ सकते हैं, काफी इजी आ सकता है। ठीक है, और पेपर टफ भी आ सकता है, तो सबके लिए रहेगा, तो इसलिए आपका अच्छा तभी होगा। तो परेशान नहीं होना है। टेस्ट जो छूट चुके हैं आप उसके चक्कर में कतई मत पड़िए। अभी मैंने बोला ना, क्वेश्चन के चक्कर में आपको कतई अब मत पड़ना है। सिर्फ रिवीजन करिए। और रिवीजन भी क्या करनी है, जो मैंने बताया जिस तरीके से उसी तरीके से करिए, अपने तरीके से करिए, जो शार्ट नोट वगैरह है। ठीक है, और सारी चीजों को आपको इन 7 दिनों में देख लेनी है एक बार पलट के। तो जिस तरीके से बताया, अगर इस तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह आपका पूरा कवर भी हो जाएगा। ठीक, और कुछ? और किसी का कोई डाउट? सर बोलो भाई। सर रहबर में अमराजी मफासिल वाला जो टॉपिक है सर, वो इम्पोर्टेंट